तो बच्चे अब हेलो एरिन का बेटा हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा हेलो एल्केन केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन बच्चे हेलो एरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू भी प्रोडक्ट बनाता है। बेटा ध्यान देंगे इस बात पर, ठीक है। अब देखिए बेटा, दिस है हेलो एरिन। तो बेटा हेलो एरिन में अगर बेंजीन रिंग, इस हेलो फंक्शनल ग्रुप को आप सेफ रखिए। यदि बेंजीन रिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर हेलो फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हेलो फंक्शनल ग्रुप रिलीज होके हेलाइड आयन के फॉर्म में रिलीज होके अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके गाइस, लेकिन बेटा अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में हेलो फंक्शनल ग्रुप सेफ है और जो अटैकिंग स्पीसीज है बेटा, अटैकिंग स्पीसीज जिसमें दो पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, में इलेक्ट्रोफाइल रिंग, देखो बेटा रिंग पर बेंजीन रिंग पर अटैक हमेशा इलेक्ट्रोफाइल करता है। हेलो ग्रुप सेफ है और रिंग बेंजीन रिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और बेंजीन रिंग अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अटैक कौन करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक। और यहां से कौन रिलीज होगा बेटा? H+, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा हम लोगों का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। बट इट इज आल्सो कॉल्ड बेंजीन रिंग रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन, जिसमें रिंग पार्टिसिपेट करेगा बेटा। और रिंग पे अटैक हमेशा कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों करता है? क्योंकि रिंग पाई इलेक्ट्रॉन का खजाना है भाई। पाई इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आप रिएजेंट, जो रिएजेंट है अटैकिंग स्पीसीज, उसके इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक करेगा। ओके गाइस, बेंजीन रिंग रिएक्शन शब्दों के मायाजाल में न फंसिए, क्लियर कर लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन मींस बेंजीन रिंग रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। ये क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे। बेंजीन रिंग रिएक्शन। अब बेटा एक बात सुन लो अच्छे से, पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री के लिए, पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री की एक बात दिमाग में घुसेड़ लो बेटा अच्छे से। बेटा चाहे वो प्योर बेंजीन हो, चाहे हेलो बेंजीन हो जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो अदर फंक्शनल ग्रुप वाला एरोमेटिक कंपाउंड हो, OH हो, NH2 हो, ध्यान देना बेटा, अच्छे समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहीं से पकड़ लीजिए आप एरोमेटिक केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा चाहे वो प्योर बेंजीन हो, चाहे हेलो बेंजीन हो, चाहे हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जिसको फिनाल बोलते हैं, चाहे एमिनो बेंजीन हो, चाहे बेंजेल्डिहाइड हो, तो बेटा देखो कोई भी फंक्शनल ग्रुप, और भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच कर सकते हो बेटा। COH अटैच कर दो यहाँ रिंग से, या NO2 अटैच कर दो, या CO अटैच कर दो, या ईथर ग्रुप अटैच कर दो। ध्यान दो मेरी बात समझना बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बेंजीन रिंग रिएक्शन मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। देखिए बेटा बेंजीन रिंग से ऑलरेडी कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, हेलो हो, OH हो, NH2 हो, CH हो, ओके गाइस, या कोई एल्काइल ग्रुप अटैच हो बेटा, मिथाइल, इथाइल, ये सब। तो बेटा जब भी ये कंपाउंड चाहे प्योर बेंजीन हो, चाहे अदर फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड हो, ओके, जब भी बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी
तो केवल रिंग पार्टिसिपेट करेगा, केवल रिंग पार्टिसिपेट करेगा। रिंग से कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है इससे कोई मतलब नहीं है, केवल रिंग पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे रिएक्शन बेटा जो बेंजीन रिंग रिएक्शन है, जो बेंजीन रिंग रिएक्शन है, याद रखिएगा, समझना अच्छे से, ये बेटा मेनली 5 टाइप हम लोग काउंट करते हैं, मेनली 5 टाइप। एक बेटा हेलोजिनेशन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हो, या प्योर बेंजीन हो या बेंजीन से कोई अदर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हो, अगर ये वेरियस फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल, एरोमेटिक मॉलिक्यूल, अगर बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो रिएक्शन मेनली 5 टाइप होती है। फिर स्पेशल सब मॉलिक्यूल की अलग अलग होती है। हेलोजिनेशन बेटा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एंड फोर्थ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट बेटा 2 टाइप से तो ऐसी होगी बेटा 1 2 3 दिस 4 दिस 5। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बाय द वे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आप अच्छे से समझिए। देखिए बेटा, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, जब भी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, मींस बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन, ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे उसको आप दिमाग से हटा दीजिए। तो बेटा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, चाहे प्योर बेंजीन हो, चाहे हेलो बेंजीन हो, चाहे फिनाल हो, चाहे एमिनो बेंजीन हो, चाहे बेंजेल्डिहाइड हो, चाहे मिथाइल बेंजीन हो, चाहे अदर फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड हो, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या बेंजीन रिंग रिएक्शन देगा तो वो मेनली कितने टाइप की होती है बेटा? मेनली, और भी होती है, सबकी अपनी अलग अलग स्पेशल होती है, लेकिन सबके सब मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल्स, चाहे कोई भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा तो जो मेनली काउंटेबल होती है बेटा वो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट बेटा 2 टाइप का, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेटा देखो, हेलोजिनेशन में हम रिंग से हेलो फंक्शनल ग्रुप अटैच करवाएंगे, नाइट्रेशन में रिंग से NO2 ग्रुप अटैच करवाएंगे, हेलोजिनेशन में बेटा हेलो ग्रुप अटैच करवाएंगे, सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप अटैच करवाएंगे। कहाँ? किससे? बेंजीन रिंग से। ध्यान देना, ये बेंजीन रिंग रिएक्शन है। तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड 2 टाइप की रिएक्शन दे सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, और बेंजीन रिंग रिएक्शन जिसमें आप बेंजीन रिंग से अटैच हाइड्रोजन एटम को H+ फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। ओके गाइस, अच्छे ध्यान देना बेटा, ठीक। अब बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप बेंजीन रिंग से एलिफेटिक रेडिकल मिथाइल इथाइल को अटैच करवाएंगे, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप RCO रेडिकल, RCO फंक्शनल ग्रुप, एसाइल फंक्शनल ग्रुप बोलते बेटा, इसको आप रिंग से अटैच करवाएंगे। समझ लेना मेरी बात। तो बेटा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, ये कोई भी हो बोला ना, चाहे प्योर बेंजीन हो, चाहे हेलो बेंजीन हो, चाहे फिनाल हो, चाहे एमिनो हो, चाहे CHO हो, ये 5 टाइप की, 5 टाइप बेटा मेनली, 5 तो बेसिक है, उसके बाद अदर मॉलिक्यूल अपना स्पेशल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं, लेकिन 5 टाइप की तो सभी मॉलिक्यूल शो करेंगे बेटा, जितने एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें हम लोग रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके, अगर रिंग पर बेटा X+ अटैक करता है तो हेलो ग्रुप आएगा, रिंग पे NO2 अटैच होता है तो नाइट्रेशन NO2+ फॉर्म में आएगा अटैक करने, तो रिंग पे तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। तो ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप बेटा इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक करेंगे। ओके गाइस, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला, आपको समझ में आया? मैंने ये बोला बेटा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, किसी और उस एरोमेटिक कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो या कोई रेडिकल अटैच हो, अगर वो क्या देना चाहता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो 5 टाइप की तो सभी शो करेंगे। हाँ, सब
अदर मॉलिक्यूल की स्पेशल अपनी अलग अलग होगी, वो बात अलग है, लेकिन ये 5 टाइप मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड. दे आर कॉल्ड द बेंजीन रिंग रिएक्शन. ओके गाइस, तो बेंजीन रिंग रिएक्शन बेटा हेलोजिनेशन, इसमें एक्स फंक्शनल ग्रुप को आप रिंग से अटैच करवाते हैं. नाइट्रेशन, इसमें NO2 फंक्शनल ग्रुप को आप रिंग से अटैच करवाते हैं. सल्फोनेशन, इसमें SO3H फंक्शनल ग्रुप को आप रिंग से अटैच करवाते हैं. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप की होती है बेटा. अगर रिंग से आप रेडिकल को मिथाइल या इथाइल या कोई भी एलिफेटिक रेडिकल को रिंग से अटैच करवाते हो बेटा, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. और यदि आप RCO एसाइल ग्रुप है बेटा, जैसे CH3CO, ये एसिटाइल या एसाइल ग्रुप है. R के प्लेस पे मिथाइल रखा हूँ, इथाइल भी आप रख सकते हो, प्रोपाइल भी आप रख सकते हो, बेंजाइल भी आप रख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है. तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, दीज आर मेनली 5 टाइप ऑफ बेंजीन रिंग रिएक्शन. आप हेलोएरिन बोल लो या फिनाल बोल दो या एमिनोबेंजीन बोल दो या कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप पहले से अटैच हो, उससे कोई मतलब नहीं है. ये रिंग रिएक्शन है, यहाँ रिंग पार्टिसिपेट करता है. ओके, तो चलते बेटा इसमें. ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आप देख लीजिएगा एक बार. ठीक है गाइस, तो सबसे पहले चलते बेटा हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन और पढ़ किस पर है बेटा हम लोग? हेलोबेंजीन पर. क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, इन पे पढ़ रहे हैं. ओके गाइस, तो चलते बेटा पहले. ये 5 टाइप की काउंट कर लो, नोट कर लो सभी 12th स्टूडेंट. ये 5 टाइप की बेटा, जब भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहेगा तो ये मेनली 5 टाइप तो लगभग सभी शो करते हैं, चाहे वो प्योर बेंजीन हो या अदर फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड क्यों ना हो. ओके, चले चले चलते हैं. तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट हेलोजिनेशन. और याद रखिएगा, जब भी मैं अदर फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो रिंग रिएक्शन है 5 टाइप आगे भी मिलेगी बेटा अदर एरोमेटिक चैप्टर्स में. ओके गाइस, हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ हेलो फंक्शनल ग्रुप, हेलो फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग इन हेलोएरिन, क्योंकि हेलोएरिन के लिए पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग. तो बेटा हेलोजिनेशन क्या है बेटा? अटैचमेंट ऑफ हेलो फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम हेलो फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम बेंजीन रिंग इन हेलोएरिन. तो बेटा रिएक्शन देखिए, ये बेटा क्लोरोबेंजीन, आप चाहो तो ब्रोमोबेंजीन ले लो. इसमें बेटा फिर से Cl2 डाल रहा हूं मैं. Br2 डालना है, Br2 डालो, चलो Cl2 का मेन जो रिएक्शन काउंटेबल है. अब बेटा रिंग पे अटैक करना है आपको, तो रिंग पे अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए. Cl2 बेटा Cl+ और Cl- में ब्रेक होना ज़रूरी है. अब Cl2 को Cl+ और Cl- में कौन ब्रेक करेगा बेटा? इसके लिए चाहिए एक लुईस एसिड. याद आ रहा है ना, सब मैकेनिज्म इलॉग में पढ़े हैं. क्योंकि रिंग पे अटैक, ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे मतलब नहीं है, बस ये फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक्टिवेटेड कर सकता है या डीएक्टिवेटेड, रेट को कम कर सकता है या रेट को बढ़ा सकता है, लेकिन रिएक्शन तो वही होगी. तो बेटा AlCl3 आपने रख लिए. ये क्या है बेटा? लुईस एसिड है. इसको एक लोन पेयर चाहिए. ये लुईस बेस है बेटा, ये इसको लोन पेयर देगा और क्या बनेगा बेटा? AlCl4-. इसको क्यों लोन पेयर चाहिए? इसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है, एल्युमिनियम 610 फॉर्म में है. अब ये जो Cl+ प्रोड्यूस हुआ बेटा, ये रिंग पे अटैक कर देगा. अब आपको मालूम है बेटा, इसके पहले जो लेक्चर मैंने लिया हूँ कि क्लोरीन जो है ये आर्थोपेरा डायरेक्टेड ग्रुप है, क्योंकि बेंजीन रिंग से ऑलरेडी अगर हेलो ग्रुप अटैच है, हेलो फंक्शनल ग्रुप अटैच है बेटा, हेलो फंक्शनल ग्रुप, तो जो हेलो फंक्शनल ग्रुप होता है ये आर्थोपेरा डायरेक्टेड होता है, क्योंकि आर्थो और पेरा पोजीशन पे, आर्थो और
पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा के रखता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा Cl+, ये किस पे अटैक करेगा? आर्थो पे एंड पेरा पे। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा दिस आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पेरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिक्स प्रोडक्ट बनेगा बेटा। अब ये जब अटैक करेगा तो यहां से क्या रिलीज होगा बेटा? H+। यहां से भी क्या रिलीज होगा? H+। तो कुछ क्लोरोबेंजीन में आर्थो पे अटैक करेगा और कुछ क्लोरोबेंजीन में पेरा पे अटैक करेगा, जिससे प्रोडक्ट किसके बनेंगे बेटा? आर्थो और पेरा के। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ये बना बेटा आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, दिस पेरा डाई क्लोरोबेंजीन। ये पेरा पोजीशन है बेटा, ये आर्थो। तो सेकेंड क्लोरीन आर्थो पे है, यहाँ सेकेंड क्लोरीन पेरा पे, टोटल क्लोरीन 2 है तो डाइक्लोरो लगा दिया, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। बच्चे समझ में आया? मन के सच्चे ध्यान देना। अब बेटा जो यहाँ से H+ रिलीज होगा, जैसे H+ मीडियम में आएगा बेटा तो जो AlCl3 है किसको रिलीज कर देगा? Cl- को। यहाँ से Cl- ले लो तो ये क्या बन गया बेटा? HCl बाई प्रोडक्ट। ये मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये सब आपको नहीं लिखना है। चलिए ये है बेटा एक्चुअल रिएक्शन। तो बेटा हेलोजिनेशन, कौन सा हेलोजिनेशन किया हूं मैंने? क्लोरीन ऐड करवाया और रिंग पर अटैक। फंक्शनल ग्रुप आपका सेफ है बेटा, देखो दिस काल्ड क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन या क्लोरीनेशन ऑफ हेलोएरिन। ओके गाइस, काउंट हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में कौन सा हेलोजिनेशन कराया बेटा? क्लोरीन का यूज किया हूं मैंने एज द रिएजेंट, इसलिए कौन सा हेलोजिनेशन हुआ है? क्लोरीनेशन। अगर आप ब्रोमीन का यूज करते हो तो ब्रोमीनेशन, ब्रोमीन का यूज करोगे तो AlBr3, AlCl3 के प्लेस पे बेटा आप FeCl3 भी यूज कर सकते हो। ये भी लुईस एसिड है। ये अपने फायदे के लिए इस पे प्रेशर डालेंगे, बोले हम लुईस एसिड है, एक लुईस बेस पैदा कर। लुईस बेस क्या बेटा? एनायन। उस चक्कर में साथ में केटायन प्रोड्यूस होगा। केटायन किस पे अटैक कर देगा? रिंग पे। और ये बनेंगे बेटा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके गाइस, ठीक है, काउंट द रिएक्शन। हो गया। नेक्स्ट अच्छे से लिख लो बेटा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा आप। नेक्स्ट है बेटा नाइट्रेशन। याद रखिए बेटा, बेंजीन रिंग कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का एरोमेटिक कंपाउंड हो, जब रिंग पार्टिसिपेट करेगा तो 5 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ओके, 5 टाइप। तो नाइट्रेशन क्या है बेटा? डेफिनेशन इज अटैचमेंट ऑफ NO2 फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम बेंजीन रिंग इन हेलोएरिन। ये होगी डेफिनेशन नाइट्रेशन की। चलो लिख लो डेफिनेशन भाई, लिख ले भाई, लिख ले रे। तो ध्यान दे बच्चे, नाइट्रेशन। अब देखिए बेटा, ये आपका हेलोबेंजीन या हेलोएरिन, क्लोरो ले लो, ब्रोमो ले लो, आयोडो ले लो, क्लोरीन ले लिया मैंने। नाइट्रेशन के लिए जो NO2 ग्रुप का जो सोर्स है बेटा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है नाइट्रिक एसिड HNO3। और याद रखना बेटा, जब भी रिंग का नाइट्रेशन करवाना हो तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रखना जरूरी है। क्या रखना जरूरी है बेटा? जब भी रिंग का नाइट्रेशन कराना हो और रिंग पर यदि कोई डीएक्टिव, आपको मालूम है बेटा हेलो है, CHO है, CN है, NO2 है, COOH है, ये सब डीएक्टिवेटेड फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटा डीएक्टिवेटेड फंक्शनल ग्रुप रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो बेटा अगर बेंजीन रिंग से ऑलरेडी कोई डीएक्टिवेटेड फंक्शनल ग्रुप अटैच है और आप क्या करवाना चाहते हो बेटा? नाइट्रेशन, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? हमेशा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की। बेटा अगर कोई एक्टिवेटेड फंक्शनल ग्रुप है, OH है, NH2 है, ये एक्टिवेटेड फंक्शनल ग्रुप है, पढ़ा चुका हूँ एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड क्या होते हैं। ठीक है बेटा, ये इस टाइप या OR है। अगर बेटा इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच है इन प्लेस ऑफ हेलो, तो बेटा फिर आपको शायद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये रिंग पे ये जितने ग्रुप है बेटा एक्टिवेटेड रिंग पे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं कि जो HNO3 है वो अपने आप NO2+ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोफाइल।
NO2 प्लस एंड OH माइनस। अब ध्यान दे बेटा, अच्छे से समझना। तो अपना तो ये डीएक्टिवेटेड फंक्शनल ग्रुप है। एक बात ध्यान रख ले बेटा, जब भी बेंजीन रिंग का नाइट्रेशन कराना हो तो नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट कौन है बेटा? HNO3। लेकिन नाइट्रेशन हमेशा किसके प्रेजेंट में होगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। भूलना नहीं, छोड़ना नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे नहीं तो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही बेटा इस HNO3 को इस टाइप से ब्रेक होने के लिए प्रेशर डालता है। समझना अच्छे से। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करता क्या है, इसकी मैकेनिज्म मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए याद रखना, जब भी आपको बेंजीन रिंग का नाइट्रेशन कराना हो और यदि बेंजीन रिंग पर बेटा कोई डीएक्टिवेटेड ग्रुप जुड़ा हो और आप नाइट्रेशन कराना चाहते हो, NO2 फंक्शनल ग्रुप को रिंग से अटैच करवाना चाहते हो, तो नाइट्रेशन के लिए हमेशा आप कैटलिस्ट क्या रखेंगे बेटा? दिस ए कैटलिस्ट। हमेशा क्या रखेंगे बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड H2। ये नहीं रखेंगे तो HNO3 ऐसे ब्रेक नहीं होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटा और ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली अंदर हुआ क्या है वो बाद में बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में HNO3 ऐसे ब्रेक होगा NO2 प्लस एंड OH माइनस में। NO2 प्लस बेटा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये रिंग पे अटैक कर देगा आर्थो पोजीशन पे और पेरा पोजीशन पे। आपको मालूम है कि जो क्लोरो या फ्लोरो या ब्रोमो या आयोडो या हेलो या आर्थोपेरा डायरेक्टेड ग्रुप है, इसके पहले लेक्चर नंबर 90 या 20 में मैं बता चुका हूँ। ओके गाइस, तो बेटा आर्थो और पेरा पे अटैक होंगे तो क्या बनने वाला देखिएगा। आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो पे आर्थो, एक मिनट बेटा, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बेटा अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन है, तो ये हेड कार्बन होती है आर्थो पोजीशन, तो आर्थो क्लोरो एंड पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होती है, पेरा पोजीशन हुई इसके रिस्पेक्ट में। तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे मिक्स प्रोडक्ट, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड दिस पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए बेटा, जहां NO2 प्लस अटैक करेगा यहां से क्या रिलीज होगा बेटा? H प्लस और ये OH माइनस, तो बाई प्रोडक्ट क्या बेटा? H2। काउंट दिस रिएक्शन, काउंट कर लीजिएगा इस रिएक्शन को भाई, विद नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। बेटा अगर यहां कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो प्रोडक्ट ऐसे ही बनेंगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो प्रोडक्ट ऐसे ही बनेंगे, बस रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा होगी। तो अभी तो फिलहाल हमारा क्लोरोबेंजीन पे काम कर रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन पे कर लो, आयोडोबेंजीन पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट ऐसे ही बनेंगे। तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यहाँ बेटा जैसे देखो, अभी क्लोरीन अकेला रिंग से अटैच है, अब क्लोरीन के साथ कौन आ गया बेटा? NO2। अब NO2 क्या सीनियर फंक्शनल ग्रुप है कंपेयर देन क्लोरीन। तो अब ये में हेड कार्बन हुआ, तो हेड कार्बन का एडजेसेंट आर्थो, हेड कार्बन का 180 पे पेरा, तो पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन के मिक्स प्रोडक्ट आपको मिलेंगे बेटा, ठीक। और यदि आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं रखे तो HNO3 ऐसे ब्रेक नहीं होने वाला है। आपको तो पता है ना बेटा कि HNO3 तो ऐसा ब्रेक होता है रे, H प्लस NO3 माइनस। अब HNO3 पे ऐसे ब्रेक करना है, NO2 प्लस एंड OH माइनस में NO2 प्लस को इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म में आपको लाना है, तो कौन लाएगा बेटा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। काउंट रिएक्शन बच्चे। तो ये बेटा नाइट्रेशन, तो रिंग से हमने NO2 ग्रुप को अटैच किए। देखो अटैचमेंट ऑफ NO2 फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम बेंजीन रिंग इन हेलोएरिन। एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी हो सकता है, रिंग रिएक्शन है बच्चे। काउंट कर ले बेटा, काउंट कर ले, छाप लिया। ओके, अब बेटा मैं एक एक्सेस चीज़ यहाँ बता दे रहा हूँ कि यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड देखो बेटा,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जिस भी रिएक्शन में वाटर निकलने वाला है, कान खोल के सुन लें, आगे बहुत काम आने वाला है। जिस भी रिएक्शन में वाटर निकलने वाला है बेटा, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वहाँ जरूर, या कॉन्सेंट्रेटेड HCl का भी हम लोग यूज करते हैं, Al2O3 का यूज करते हैं, या H3PO4 का यूज करते हैं। दे आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर निकालने वाला एजेंट है। देखो ये जो वाटर वहाँ मीडियम में आएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, उसको सक कर लेगा, सोख लेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया बेटा कि जब आप बेंजीन रिंग का या हेलो बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या वर्क है? तो वर्क नंबर 1 एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो वाटर रिमूव हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और पूरी मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शन में जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपने रखे हो तो समझ जाना कि वहाँ वाटर तो निकल रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बेटा एक डिकम्पोजिंग एजेंट भी होता है, तोड़ने वाला एजेंट, और वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट भी होता है बेटा। ओके गाइस, तो दूसरा एक बात और ध्यान देना, समझो बेटा इस रिएक्शन में एक्चुअली हुआ क्या है तो मैं अलग से बता रहा हूं नोट करके। ये रिएक्शन छाप लिया आपने, ठीक है। तो यह लिख रहा हूं बेटा नोट करके, कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है, रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन नाइट्रेशन। तो बेटा नाइट्रेशन के लिए आपने रखे क्या हो बेटा? HNO3, और साथ में कौन है बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो जो रिएक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाया नाइट्रेशन, उसमें आपने HNO3 के साथ क्या रखे हो बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। केमिस्ट्री में एक बात याद रखना, ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट का रूल है। जब दो एसिड एक साथ हो, एक ही मीडियम में, एक ही रिएक्शन मीडियम में दो एसिड हो, दो एसिड कौन है बेटा? H2SO4 भी इनऑर्गेनिक एसिड है स्ट्रॉन्ग, HNO3 भी अच्छा स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड है। जब दो एसिड एक साथ होते हैं, वैसे दोनों बेटा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब दो स्ट्रॉन्ग एक साथ होते हैं तो थोड़ा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिड की तरह वर्क करेगा, जो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा वो बेस की तरह वर्क करेगा। मैंने क्या बोला? जब दो एसिड एक ही मीडियम में हो तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो एसिड की तरह वर्क करेगा, और जो कम स्ट्रॉन्ग होगा वो बेस की तरह वर्क होगा। ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। तो बेटा इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +5 हो, या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6 है। और याद रखना बेटा जब जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है एसिडिटी बढ़ती है। वैसे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों इंडिविजुअल अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जब दोनों को मिक्स करें तो जो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिड की तरह वर्क करेगा, और जो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा वो बेस की तरह वर्क करेगा। और कैसे पता करोगे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कम स्ट्रॉन्ग है? अरे ऑक्सीडेशन नंबर से, यहाँ +5 है +6 है। ओके, तो बेटा जो अब ये वर्क करेगा बेस की तरह, ये वर्क करेगा एसिड की तरह। एसिड क्या होते हैं? जो H+, ब्रोस्टेलरी कॉन्सेप्ट, जो H+ ले ले वो, ओह सॉरी, ब्रोस्टेलरी कॉन्सेप्ट, जो H+ रिलीज कर दे वो एसिड, जो H+ रिसीव कर ले वो बेस। तो बेटा अब ये H+ रिलीज करेगा। देखो मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड दो एसिड एक ही साथ एक ही मीडियम में हो तो जो कम स्ट्रॉन्ग है वो वर्क एज बेस, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो वर्क एज एसिड। तो देखो बेटा अब एसिड क्या होते हैं? जो H+ रिलीज करें, दोनों H+ रिलीज कर सकते हैं, लेकिन आप किसको मौका देंगे? H2SO4 को, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड की तरह वर्क करेगा और ये बेस की तरह। तो अब ये क्या बना देखो बेटा, HNO3, एक H+ यहाँ से आया तो H2NO3, H+ ऐड हुआ तो प्लस, और ये क्या हुआ बेटा? HSO4-। अब देखिए बेटा जो H2NO3+ है ये अनस्टेबल स्पीसीज है, अनस्टेबल है। ये ब्रेक होगा बेटा ऐसे, अनस्टेबल है भैया इसलिए ब्रेक होगा H2 और NO2+ में। अब बेटा देखो ऊपर वाली, इसके पहले जो रिएक्शन मैंने नाइट्रेशन वाली रिएक्शन पढ़ाया था, देखो H2, यही वाला H2 है जो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है। ये अंदर की बात है, ये बुक में नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ।
यही वाला H2 है जो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हुआ, और NO2 प्लस ने किस पे अटैक कर दिया बेटा, NO2 प्लस ने रिंग पे अटैक कर दिया, यहां आर्थो पर और पेरा पर। ओके, तो नाइट्रो ग्रुप आ गया। ओके गाइस, अब यहां से क्या रिलीज हुआ बेटा, H प्लस, तो H प्लस कहां जाएगा, इसको मेकअप कर देगा, HSO4 H प्लस HSO4 माइनस के साथ बाइंड होकर फिर से क्या बना लेगा बेटा, H2SO4। H2SO4 कैटलिस्ट है, फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। ये अंदर की बात है। ओके गाइस, एक्चुअल ऐसा होता है। तो याद रखना बेटा, अगर आपको क्वेश्चन आया जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में, कि बेंजीन रिंग का या हेलो बेंजीन का या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड का जब आप नाइट्रेशन करते हो तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का क्या रोल है, तो एक तो वाटर रिमूविंग एजेंट है, वाटर रिमूव करवा रहा है। देखो इसी रिएक्शन, ये दोनों में आपस में रिएक्शन हो रही है, वाटर रिमूव, एक वाटर रिमूविंग एजेंट है, और दूसरा बेटा NO2 प्लस प्रोड्यूस करने वाला, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने वाला भी एजेंट है। दो काम है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और एक NO2 प्लस प्रोड्यूस करने वाला एजेंट है। कौन बेटा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इसलिए बिना कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के आप नाइट्रेशन नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना। जब भी एरोमेटिक केमिस्ट्री में आप बेंजीन रिंग का नाइट्रेशन करोगे तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रखने की गरज पड़ती है। कब नहीं पड़ती बेटा, जब रिंग से कोई एक्टिवेटेड ग्रुप जुड़ा हो, OH OR, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं कि HNO3 अपने आप ही NO2 प्लस प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन अगर कोई डीएक्टिवेटेड ग्रुप अटैच है, क्लोरो, हेलो, NO2, CN, COH, SO3H, तो आपको बेटा नाइट्रेशन कराना है तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंट में। और एक्चुअली इंटरनली होता क्या है देख लो बेटा, HNO3 और H2SO4 दोनों एसिड है, लेकिन दोनों में स्ट्रांग कौन है, H2SO4। तो जो स्ट्रांग एसिड है वो H प्लस रिलीज करेगा, जो वीक एसिड है वो H प्लस रिसीव करेगा, बेस की तरफ वर्क करेगा। H प्लस लेने वाला ब्रोस्टेनलारी बेस, H प्लस देने वाला ब्रोस्टेनलारी एसिड, ये HSO4 माइनस में चेंज होगा, H2NO3 प्लस में ये अनस्टेबल है तो टूटेगा H2, और NO2 प्लस में NO2 प्लस रिंग पे अटैक कर देगा आर्थो और पेरा पे, तो आर्थो और पेरा के प्रोडक्ट बनेंगे। ये वाला वाटर किसके रूप में निकल जाएगा बेटा, बाई प्रोडक्ट, जिसको एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बचा हुआ। और अब जो H प्लस रिलीज होगा उसको कौन मेकअप कर लेगा बेटा, HSO4 माइनस, फिर से H2SO4 फर्निश्ड हो जाएगा रिएक्शन में। तो ये इसकी इंटरनल मैकेनिज्म है, 12th में को पूछता नहीं है, लेकिन याद रखना। ओके गाइस, तो बेटा अगली रिएक्शन अब हम लोग हो गया अपना हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग इन हेलोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ हेलोबेंजीन। अब है बेटा सल्फोनेशन ऑफ हेलोबेंजीन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन। ओके गाइस, तो इसको कंटिन्यूस कर रहे हैं।